मेन कैरेक्टर बेन का ब्रेकअप देख सकते हैं। जिस लड़के से ब्रेकअप हो रहा था सूजी, उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी। साथ में बीता हर पल दोनों को बहुत याद आ रहे थे। आखिर उन दोनों का ब्रेकअप हुआ कैसे? वे दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। बेन का दोस्त शॉन ने बेन को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं होता। शॉन कहता है कि उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुम किसी अच्छी सी लड़की को टाइम दो, जिससे सूजी को जलन लगेगा तो वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। शॉन का लड़कियों के साथ जमता नहीं था। हर लड़की उसे मारकर चली जाती थी। शॉन एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता था। वह ड्राइंग की क्लास में हमेशा लड़कियों का ही चित्र बनाता था। उसे हर पल सूजी की याद आती रहती थी। एक रात उसने सूजी को फ़ोन किया और पूछा, क्या हम लोग फिर से एक साथ रह सकते हैं? तब सूजी ने साफ साफ मना कर दिया। वह दिन रात अपने बिस्तर में ही पड़ा रहता था, जैसे कि सूजी जाने के बाद उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। धीरे धीरे उसकी नींद भी खत्म हो जाती है और वह सोने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन सो नहीं पाता है। अब उसके पास 8 घंटे ही बचे थे। वह अलग अलग चीज़ें ट्राई करता था, फिर भी टाइम पास नहीं होता था। हर पल उसे सूजी की याद आती रहती थी। एक रात वो ग्रोसरी लेने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर नोटिस में लिखा हुआ था कि उन्हें काम के लिए एक स्टाफ की ज़रूरत है। वहाँ का जो मैनेजर था वह पहले फुटबॉल का खिलाड़ी होता था। यह देखकर बेन को एहसास होता है कि लाइफ बहुत जल्दी गुजर जाएगी, पर इसके लिए वह कुछ कर भी नहीं सकता है। बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम था सैरन। उसने देखा कि उसका मैनेजर सैरन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करता है। अपना जॉब करते हुए बेन ने उनसे कहा, क्या सुपरमार्केट में समय बहुत ही धीरे गुजरता है? इसको फास्ट करने के लिए हम अलग अलग चीज़ें करते हैं। जैसे सैरन कभी भी समय नहीं देखती, और जब वह समय देखती है तो समय बहुत ही धीरे हो जाता है। इस वजह से हमेशा उसे कवर करके रखती है। यहाँ काम करने वाले उसके और भी तो साथी हैं। पैरी और मैं हमेशा यहाँ गेम खेलते रहते हैं। कभी शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं तो कभी लड़कियों के सामान में अलग से चीज़ें रख देते हैं। इसी तरीके से हर कोई अपना टाइम पास करता था। बेन ने कहा, मेरा तरीका कुछ अलग ही है। जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसके लिए समय गुजारना बहुत ही कठिन था। तो सुपर पावर में आके ये सुपर पावर टाइम को स्टॉप कर पाने के वो अपनी पावर से सब कुछ स्टॉप कर देता और सारी चीज़ें घूमने लग जाती। सुपरमार्केट के सभी खूबसूरत लड़कियों को नोटिस करता था। उसे लगता है कि लड़कियों में कुछ अलग से पावर होती है। वह जब छोटा था तो उसके घर में रहने के लिए फॉरेन से एक लड़की आई हुई। वह हमेशा उसे ही देखता रहता था। बेन जब टाइम स्टॉप करता था तब लड़कियों का ही चित्र बनाता था। ऐसे ही ड्राइंग बनाकर वह अपना समय गुजारता था, और जब वो अनपॉज करता तो बहुत सारा टाइम गुजर हुआ करता था। अगले दिन बेन से मिलने के लिए उसका दोस्त शॉन आया। शॉन को पता था कि बेन अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। शॉन हमेशा उसे यह बात कहता रहता है, तो वह मोमेंट को भी वह पॉज कर देता है। बेन और शॉन बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। जब शॉन की माँ घर में नहीं होती थी तब वह दोनों मिलकर न्यूज मैगजीन देखते थे। एक दिन दोनों देख ही रहे थे कि शॉन की माँ आ जाती है। वो इन दोनों की दोस्ती को अलग ही समझती है। शॉन कह रहा था बेन से कि तुम्हें मेरे साथ स्ट्रिप क्लब वगैरह चलना चाहिए। यह सुनकर बेन को एक किस्सा याद आता है जिसे वह शॉन के साथ शेयर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन बेन और सैरन की नज़रें एक दूसरे से मिली हुई थी। लॉकर रूम में जब सैरन को भूख लगती है तो बेन से सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच का पिक सैरन की गाल पर लग जाता है। वैसे एक रोमांटिक सीन का मोमेंट हुआ। यह मोमेंट बेन नहीं जाने देना चाहता था, पर सैरन चली गई और बेन देखता रह गया। वह सैरन को लाइक भी करने लग गया। तब उसके दोस्त बातचीत कर रहे थे। नाइट के तहत आज मैंने सैरन को डेट के लिए पूछा। मैं इसके लिए बहुत ही उत्सुक था, पर बेन को बहुत ही बुरा लग रहा था। वह कहता है, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। वह जिसको भी लाइक करता है वह दूर चला जाता है। वह जब छोटा था तो अपनी टीचर को ही लाइक करता था। उसकी क्लास में एक और लड़की थी जिसको लाइक करता था। एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। बेन हमेशा उसे देखता रहता था। उस लड़की ने भी उसे अप्रोच किया। बेन ने भी अपनी सिग्नेचर उस प्लास्टर पर बनाया। जब उसका प्लास्टर निकला तो सब लोग उसको चिढ़ाने लगे। वो अकेले पड़ गई थी तो बेन उसके पास आकर बैठा, कहा कि तुम जैसी भी हो बहुत खूबसूरत हो। इसके बाद ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। एक दिन बेन ने उसे स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुलाया। उसके पास आई और कहती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? बेन कहता है कि हाँ, पर कल तुम मुझसे मिलना यहाँ पर। कल स्कूल में कोई भी नहीं होता है। इन बेन उसका काफ़ी इंतजार किया पर वह नहीं आई। बाद में उसे पता चला कि उस
फिर हम देखते हैं कि बेन और सॉन बात कर रहे थे। बेन ने सायरन के बारे में सॉन को बताया, पर वह यह भी कहता है कि मैड और सायरन आज मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। अगले दिन जब बेन काम पर जाता है तो मैड अपने दोस्त से सायरन के बारे में बात कर रहा था। अब बेन का दिल टूट जाता है। इसी मोमेंट पर मैनेजर उनके पास आए और कहते हैं, मेरे एक ओल्ड फ्रेंड के साथ मैंने बेट लगाई थी, उसकी टीम के साथ हम सबको मिलकर फुटबॉल खेलना है। फुटबॉल मैच में सायरन भी आई हुई थी। इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था, तो बहुत बुरी तरीके से हार रहे थे। अगले टीम के 26 गोल हो गए थे और इनके 0 गोल ही थे। बेन को बोर होने लगता है। फिर से उसने टाइम को स्टॉप कर देता है। बेन कहता है कि मुझे यहाँ पर सेफ महसूस होता है क्योंकि यहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वह कैफेटेरिया में गया तो अचानक से कुछ आवाज़ आई तो वह आसपास देखने लग जाता है। तब एक आदमी अनफेस होकर वहाँ से भाग गया। बेन अकेला नहीं है जो वह टाइम को स्टॉप करके घूम फिर सके। वह घूम फिर कर मैच में ही आता है। का लास्ट गोल था तो मैड ने जोर से फुटबॉल को किक किया तो मैनेजर का नाक ही टूट जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर गया। बेन को कहकर जाता है कि सॉन को घर तक छोड़ देना। बेन और सायरन फिर कॉफ़ी के लिए आए। बेन सायरन से कुछ पूछता है तो सायरन उसकी बातों पर साफ साफ मना कर देती है, जिसे सुनकर बेन को काफ़ी अच्छा लगता है। सायरन का एक बॉयफ्रेंड था जिससे ब्रेकअप को लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। बेन भी अपना ब्रेकअप के बारे में बताता है। सायरन ने कहा, मैं रात में स्पेनिश सीखती हूँ, उसे अलग अलग जगहें विजिट करना है, वहाँ के लोगों के बारे में जानना है। स्पेनिश सीखने के बाद शायद वह स्पेन जाकर टीच करेगी। उसे दक्षिण अमेरिका ही बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ पर भी वह जाना चाहती है। बेन अपने ड्रीम के बारे में कहता है, मुझे ड्रॉ करना पसंद है, शायद एक दिन उसका नाम आर्ट के क्षेत्र में होगा। हमेशा एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी। सायरन की बात बहुत अच्छी लगी। बेन ने सायरन को घर पर छोड़ दिया। ये दोनों किस करने वाले थे पर ये हो नहीं पाया। अगले दिन मैनेजर का बर्थडे आने वाला है तो इसके लिए सबको उसके घर आना पड़ेगा। सायरन की फिर पूछती है, क्या तुम उस रात मेरे साथ चलोगे? बेन इसके लिए हाँ कहता है। मैनेजर ने बेन को बुलाकर कहा कि बर्थडे पर एक सरप्राइज ट्रिपर भी होना चाहिए, इसका इंतजाम तुम करोगे। बेन को पता नहीं था कि वो कहाँ से करेगा, पर वो सॉन की मदद लेता है। सॉन को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है तो उसे एक पब में लेकर जाता है। वो एक लड़की से बात करता है। लड़की ने कहा, मैं उस रात बहुत बिजी हूँ, मेरे बदले मेरे दोस्त को भेज दूँगी। कल रात के बाद बेन को हर जगह सायरन ही दिखती थी। वह टाइम स्टॉप करके हमेशा उसे ही ड्रॉ करता रहता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कल मैनेजर का बर्थडे आने वाला था तो सायरन बेन से कहती है, क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो? बेन ने कहा, आप खुद चलना चाहते हो? जाते वक्त सायरन ने बेन को किस करती है। इतने दिन तो बेन को नींद नहीं आया था पर आज रात वो बहुत अच्छे से सोया। उठने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है। बेन के पिक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए उसे मिलने के लिए बुलाया गया था। बेन के इसके लिए बहुत ही उत्साहित था पर यह कॉल उसके दोस्त ही मैड और बैरी मज़े ले रहे थे। बहुत अच्छे से तैयार होकर वह सायरन के पास गया और अपनी गुड न्यूज़ बताया। उसे बहुत अच्छा लगा। ये दोनों फिर पार्टी में गए। यहाँ पर बेन भी उपस्थित थी। पार्टी में ऑर्डर की हुई स्टीपर भी यहाँ आई हुई थी। ये वही स्टीपर जिसे बचपन बेन और सॉन देखने के लिए जाया करते थे। मौके का फायदा उठाकर सॉन उसे डेट के लिए पूछ लेता है। सॉन हमेशा लड़कियों से कुछ भी बोल देता था पर लड़की उसे बचपन से जानती थी इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था। शायद उसकी भी लव स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाएगी। पार्टी में बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो वहाँ पर सूजी भी थी। सूजी को बेन और सायरन के साथ देखकर बहुत बुरा लग रहा था और ये महसूस भी हो रहा था कि वह उसके लिए बहुत ही अच्छा था, उसे दोबारा पाना चाहती थी। बेन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर सायरन से बात करने लगता है और वह उससे हरास भी करने लगता है। सायरन गुस्सा होकर वहाँ से निकलने लगती है। इसी के साथ सायरन ऊपर देखती है जहाँ बेन और सूजी एक दूसरे को किस कर रहे थे। सायरन गुस्से में वहाँ से भी चली गई। बेन को अफसोस होता है कि वह सायरन को कैसा लगा होगा। उसने टाइम को स्टॉप कर दिया। वह सोचने लगा कि अब सायरन को क्या बोलेगा, परंतु कुछ भी सोच नहीं पाता। उसने 2 दिन तक टाइम को स्टॉप करके रखा था। बाद में भी वह सायरन को नहीं मना पाता है। वह सायरन से मिलने के लिए भी जाता है परंतु सायरन उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। उसे फिर से नींद आना बंद हो जाता है और नींद नहीं आने लगता। बेन के दोस्त ने मजाक से कॉल करके एक आर्ट गैलरी में मिलने के लिए बुलाता है। तब बेन सच में अपनी आर्ट गैलरी लेकर चला जाता है। वहाँ के एजेंट से उसने बात की पर एजेंट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर भी वह उसकी ड्राइंग को मांग कर देख लेता है और उसे ड्राइंग भी बहुत पसंद आता है। अब वहीं पर उसका एक आर्ट शो होने वाला था।
इसका इनविटेशन बेन ने सैरन को देता है। बेन का ड्राइंग बहुत ही खूबसूरत था। बेन से आर्ट के एक एजेंट बात करने लगती है, कहती है मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत पसंद है। वो न्यूयॉर्क से थी। बात करते करते बेन ने देखा कि सैरन भी शो देखने के लिए आई हुई है। ये आर्ट एजेंट पूछ रही थी कि तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो। इस पर बेन कहता है मुझे दक्षिण अमेरिका जाकर घूमना है और ड्राइंग बनाना है। वास्तव में यह तो सैरन का सपना था, उसे दक्षिण अमेरिका घूमना है। सैरन उसके सारी ड्राइंग देखकर बेन को माफ़ कर देती है। बेन भी उसे सॉरी कहता है। सैरन भी कहती है मैं सब कुछ समझ गई हूँ। बेन ने कहा क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। सैरन ने कहा कि हाँ करती हूँ। सैरन को उसके आंख बंद करने के लिए कहता है और किस करता है, और उसी मोमेंट पर उसने टाइम को स्टॉप कर दिया। बाहर स्नोफॉल हो रहा था। बेन सैरन को बाहर लेकर आता है, इसी में वो किस करता है और इसी के साथ इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है।